क्या अर्जेंटीना को फाइनल हारने के लिए मजबूर किया गया था? क्या स्पेन के लिए वर्ल्ड कप रिग्ड था? दीज आर द रिपोर्ट्स दैट आर कमिंग आउट राइट नाउ एंड लोग बहुत बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो आई एम गोइंग टू एड्रेस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। और मैंने काफ़ी सारे चीज़ें देखी, काफ़ी सारे पॉइंट्स देखे लोगों के, और मैं उनको एक एक करके एड्रेस करूंगा। एंड ऐसा नहीं है कि मैं अर्जेंटीना का फ़ैन हूँ तो मैं अर्जेंटीना को यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश करूँगा। हम बहुत ही लॉजिकली प्रोग्रेस करेंगे, एक एक पॉइंट को हम टारगेट करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट था कि भाई जब मेसी लॉकर रूम से बाहर आता है अर्जेंटीना की टीम के साथ, मैच से जस्ट पहले, मैच शुरू होने से जस्ट पहले पूरी टीम बाहर आती है एंड विजिबली ऐसा दिख रहा है कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो थोड़े टेंस्ड हैं। फॉर एग्जांपल लिसांड्रो मार्टिनेज, और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि एंजो फर्नांडिस तो रो रहे थे भाई जब वो बाहर आए थे लॉकर रूम से। तो आई डोंट नो कि ये सच है या नहीं, बट मैंने वीडियोस देखी, उसमें डेफिनेटली ये तो पता लग रहा है कि भाई टेंशन है वहां पर। रोना कितना सच है, रोना कितना सच नहीं है, ये आई एम नॉट श्योर अबाउट, क्योंकि उतना ज्यादा क्लियर नहीं है। एंजो फर्नांडिस का हाँ थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लिसांड्रो मार्टिनेज थोड़े ज्यादा विजिबली टेंस्ड लग रहे हैं वीडियो में। एंड मेसी की जो वहां पर वर्ड्स थे, जो एक मोटिवेटिंग स्पीच होती है लीडर की मैच से पहले, उसमें ये साफ पता लग रहा है, जो ट्रांसलेशंस आई हैं दे आर समवॉट अलोंग द लाइन की भाई अब जो हो गया सो हो गया, अब सिर्फ गेम पर फोकस करो, फॉरगेट व्हाट एवर हैपेंड एंड फोकस ऑन द गेम, ये चीज बोली जा रही थी। अब इसमें क्या रीजन है क्या नहीं ये अभी तक क्लियर नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है बार बार कि अर्जेंटीना को फोर्स किया गया था फाइनल हारने के लिए। एंड और इसके साथ सिर्फ ये नहीं है कि भाई ये स्पीच ऐसी थी या फिर गेम ऐसी की रही, बट बहुत सारी चीजें आ रही हैं निकलकर जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि भाई पॉसिबली ये केस हो सकता है कि इनको हारने के लिए मजबूर किया गया हो। अब हम अगले केस पर बात करेंगे, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जब वार्म अप चल रहा था तब मेसी ने करीब 5 फ्री किक्स लिए या फिर 5 शॉट्स लिए बॉक्स के बाहर से, एंड ही मिस्ड ऑल ऑफ दोज, विच इज परहैप्स वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग्स जो हमने देखी है फुटबॉल में। और ये वीडियो एक स्पेनिश फैन ने रिकॉर्ड की थी बाय द वे, एंड उस स्पेनिश फैन का भी यही कहना था कि इट लुक्स वेरी वियर्ड कि भाई मेसी जो है वो 5 के 5 शॉट वेस्ट कर रहा है, एज इन बाहर मार रहा है। तो ये एक और बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस चीज है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हमने पहले मेसी के फॉर्मर टीममेट से ये चीज सुनी हुई है कि जब वो फ्री किक्स लेता है ना, इट्स मोस्टली लाइक 9 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, इस तरह से वो मारता है गोल के अंदर, स्पेशली जब वार्म अप की हम बात करें तो। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या मेसी वहां पर किसी तरह की टेंशन में थे, क्योंकि आई रिमेंबर केविन प्रिंस बोटिंग ने ये चीज बोली थी कि भाई जब मेसी फ्री किक ले रहा होता है ना, 100 मारता है और 98 अंदर जाती है। आई मीन इमेजिन इस लेवल का प्लेयर जो 100 में से 98 अंदर मारते हैं और बाकी 2 बोटिंग का कहना है कि सेव हो जाती हैं, एंड उस लेवल का प्लेयर अगर 5 में से 5 मिस कर रहा है, यू डेफिनेटली कैन सी कि भाई कुछ तो चल रहा था उस टाइम उनके दिमाग में। अब ऐसा ही एक इंटरव्यू एम्बाप्पे का भी था जिसमें ही सेज कि भाई वो बंदा 9 में से 9 अंदर मार रहा है, हम हैरान है कि भाई तुमने मेसी को देखा नहीं है, ही इज टू गुड। और अगर वही बंदा अब यहाँ पर 5 मिस कर रहा है लगातार, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस तो उठेंगे। अब इसके बाद बात आती है एक्चुअल मैच की। जब मैच शुरू होता है उसके बाद पूरे गेम में हमने देखा बहुत ज्यादा फाउल्स है, बहुत फिजिकल थी गेम। एट द सेम टाइम यहाँ पर एक फाउल किया था ओयारथाबाल ने मेसी पर, जानबूझकर स्पेन को हेल्प किया या फिर एक साइड को देखा, क्योंकि 21 फाउल्स किए थे स्पेन ने कंपेयर टू अर्जेंटीना 25, और जहां पर अर्जेंटीना को 4 येलो कार्ड मिले, 1 रेड कार्ड मिला, वहीं स्पेन को कोई येलो कार्ड तक नहीं मिला था। एंड आई एग्री कि भाई बहुत से ऐसे फाउल थे जिन पर शायद कार्ड मिल सकता था, बट इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम एन अर्जेंटीना फैन, अगर रेफरी उस दिन लीनियंट था ना फाइनल के दिन, तो इसका ज्यादा फायदा अर्जेंटीना को हुआ था। हमने देखा कि भाई पारेडिस ने बहुत सारे फाउल्स किए थे, हमने देखा तगलियाफिको भाई यमाल पे चढ़ चढ़ के बार बार फाउल कर रहा था, और जहां तक बात है तगलियाफिको की, उसका तो भाई येलो कार्ड तक नहीं बना। और मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट जिन्होंने एक्चुअल में ये टूर्नामेंट देखा ना, किसी भी प्रोपोगेंडा को साइड में रख के, दे नो कि भी ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं। फॉर एग्जांपल पैराग्वे वर्सेस फ्रांस वाला गेम, जहां पर बहुत फिजिकल खेलने वाली टीम्स को भी पेनलाइज नहीं किया जा रहा था, एंड ये चीज बहुत ही कॉमन है, ये चीज थ्रू आउट आपको फुटबॉल में देखने को मिलेगी। अब मैं पिछले ही सीजन की बात करूं तो बेनफिका और रियल मैड्रिड का जो गेम था, उसके बाद जोसे मोरिनियो ने, जो उस टाइम बेनफिका का मैनेजर था, उसने भी यही चीज पॉइंट आउट की थी कि रेफरी ने जानबूझकर कारेरास को रेड कार्ड नहीं दिया या फिर येलो कार्ड नहीं दिया, एंड और भी 2 ऐसे मैड्रिड के प्लेयर्स थे जिनको येलो कार्ड वहां पर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इतने येलो कार्ड्स ले चुके थे कि एक और येलो कार्ड का मतलब होता कि उनको अगले मैच में सस्पेंशन मिल सकता था। अब जोसे मोरिनो जैसा अगर बंदा आकर ये चीज कह रहा है, इट मींस कि भाई हाँ देयर इज अ पैटर्न जो हमें देखने को मिलता है रेफरिंग में, कि ये चीजें हमेशा होती हैं, ठीक है। येलो कार्ड के मामले में लीनियंसी आती है, एंड जहां तक बात है एंजो फर्नांडिस की, भाई उसका रेड कार्ड बनता था, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई टू डिफेंड कि भाई नहीं अर्जेंटीना का रेड कार्ड भी नहीं बनता था, एंड स्पेन को फेवर किया गया। मैंने मैच जितना देखा है भाई, मेरे हिसाब से देयर वाज नो फेवरेटिज्म, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अर्जेंटीना के फाउल्स नहीं देंगे
स्पेन के भी फाउल्स नहीं दिए गए थे। और उसके बाद अगर मैं अब बात करूं अगले पॉइंट की, विच इज समथिंग जो कि मेरे को बहुत ज्यादा ऑड लगा, एंड दिस इज वेयर आई स्टार्टेड टू बिलीव कि शायद सच में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपने मैच अगर देखा ना फाइनल, तो वहां पर बार बार वो कैमरास में दिखा रहे थे जितने भी सेलिब्रिटीज आए हुए थे स्टेडियम में। उसमें आपको स्पेनिश लेजेंड्स भी मिल जाएंगे, उसमें आपको बड़े सारे सेलिब्रिटीज भी मिल जाएंगे, उसमें आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो स्पेनिश प्लेयर्स की फैमिलीज में से थे। लेकिन लेकिन there was no photo, no video of anyone from the Argentine players' families attending the game, not even Messi's own family. वो लोग जो हर गेम में आते थे, हर गेम में दिखाए जाते थे। अगर आपने अर्जेंटीना की प्रीवियस गेम्स देखी, आपने देखा होगा कि बार बार एंटोनेला को दिखाया जा रहा था, बार बार मेसी के बच्चों को दिखाया जा रहा था, बार बार डिएगो सिमियोनी को दिखाया जा रहा था, जो ऑलमोस्ट हर गेम अटेंड करने आ रहा था स्टैंड्स में। लेकिन फाइनल में डिएगो सिमियोनी नहीं आया, फाइनल में कहीं पर भी एंटोनेला को नहीं देखा गया थ्रू आउट जितनी बार। और अगर आपने मेरी लाइव देखी ना, आपने ये चीज भी देखी होगी कि आई वाज पॉइंटिंग आउट कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल मैच चल रहा है और ये लोग बीच में सेलिब्रिटीज को दिखा रहे हैं, एंड इट वाज एक्चुअली वेरी अनोइंग। लेकिन कहीं पर भी अर्जेंटीना के किसी प्लेयर की फैमिली नहीं दिखी। और मेरे को ये चीज एग्जैक्टली याद है क्योंकि मेरे को गेम के टाइम भी लग रहा था कि यार ये क्या चल रहा है, अर्जेंटीना के प्लेयर्स की कोई फैमिली मेंबर क्यों नहीं है यहाँ पर, या फिर दिखाया क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, स्पेनिश लेजेंड्स को हमने देखा भी 10-15 बार दिखाया होगा टीवी के सामने, लेकिन अर्जेंटीना से कोई लेजेंड वहां पर मौजूद नहीं था। अब इसी बीच रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि भाई अर्जेंटीना का जो प्रेसिडेंट था उसने भी ये मैच अटेंड करना था, बट ही एंडेड अप नॉट बीइंग देयर, विच वाज अगेन क्वेश्चनेबल फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। लेकिन एज इट टर्न्स आउट कि अर्जेंटीना का जो प्रेसिडेंट था, हावियर मिले आई थिंक हिज नेम इज, उसने पहले ये चीज बोल दी थी कि भाई मैं जो है अभी तक सारे मैच मैंने अपने प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस से ही देखे हैं, तो मैं फाइनल भी वहीं से देखूंगा। आई डोंट वांट टू जिंक्स इट इन अ वे कि भाई मैं वहां पर चले जाऊं अगर हम बाई चांस हार जाएं तो जहां तक बात है प्रेसिडेंट की, ऐसा कुछ नहीं था कि प्रेसिडेंट आने वाला था, दैट्स अ फेक न्यूज। मैं पहले ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ। उसके बाद एक और यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि भाई क्यों कोई भी फैमिली मेंबर प्रेजेंट नहीं था। अब ये चीज मेरे को भी बहुत अजीब लगी क्योंकि इफ यू थिंक अबाउट इट कि यार फाइनल गेम है, फाइनल के बाद एवरी फैमिली मेंबर इज सपोज टू बी देयर टू सेलिब्रेट विद देयर प्लेयर, या फिर जो भी फैमिली मेंबर होगा उस प्लेयर का वो वहां पर होना चाहिए क्योंकि सेलिब्रेट करना होता है जीतने के बाद। बट अर्जेंटीना के प्लेयर्स की फैमिली में से कोई प्रेजेंट नहीं था वहां पर, विच इज वेरी वेरी ऑड एंड वेरी क्वेश्चनेबल। अब जब मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश की तो एक वीडियो मेरे सामने आई विच वॉज ऑफ द मैच डे, जहां पर दिख रहा था कि एंटोनेला रोकूजो वॉज एक्चुअली प्रेजेंट एंड उसके साथ एक बच्चा था। आई वॉजंट एबल टू आइडेंटिफाई कि वो तीनों में से कौन सा था, या फिर मेसी के तीनों बेटों में से कोई था भी, या फिर वो किसी रिलेटिव का बेटा था। लेकिन एंटोनेला वॉज देयर इन द स्टेडियम एंड उसके स्टेडियम से बाहर निकलते की वीडियो थी। हाउएवर थ्रू आउट द गेम कैमरा के सामने एक बार भी एंटोनेला को नहीं दिखाया गया, विच वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रेंज, क्योंकि हर मैच में दिखाया जाता है, हर मैच में कोई भी अगर अर्जेंटाइन लेजेंड प्रेजेंट हो लाइक डिएगो सिमियोनी तो दिखाया जाता है, लेकिन उस दिन अर्जेंटीना के किसी भी लेजेंड की प्रेजेंस ना होना वहां पर इज डेफिनेटली क्वेश्चनेबल। अब इस सब को लेकर एक थ्योरी है जो सामने आ रही है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट, दैट इज द लास्ट मालविनास अर्जेंटीनास, वो जो इन्होंने बैनर पकड़ा था इंग्लैंड के खिलाफ जीतने के बाद। वो एक चीज है जो बार बार क्वेश्चन की जा रही है कि भाई कहीं उस बैनर की वजह से ही तो सारी प्रॉब्लम शुरू नहीं हुई, एंड एक्चुअली इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन अब इस पर जो आगे थ्योरीज बनाई जा रही हैं भाई वो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल हो जाती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि फीफा का एक रूल है, ठीक है, कि आप पॉलिटिक्स को या फिर किसी भी मिलिट्री प्रॉब्लम को फुटबॉल के बीच में नहीं ला सकते हो, गेम के बीच में नहीं ला सकते हो। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि वो लामीन यमाल जो पैलेस्टीन का फ्लैग उठा रहा था ला लीगा जीतने के बाद, उसने इस बार वर्ल्ड कप में नहीं उठाया, विच वाज समथिंग जो मेरे को लगा कि यार क्यों नहीं उठाया। एंड बाद में जब ऑफ कोर्स ये रूल्स सामने आए तो इट मेक सेंस कि भाई कोई भी पैलेस्टीनियन फ्लैग आपको क्यों नहीं दिखा होगा स्टेडियम में। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई इसका पूरे इस सिनेरियो के साथ क्या लेना देना है। अब यहाँ पर थ्योरी ये बन रही है कि जो फीफा का रूल है ना कि कोई भी ऐसे पॉलिटिकल जेस्चर आप नहीं कर सकते हो, कोई भी बैनर आप ऐसे अपहेल्ड नहीं कर सकते हो। द थिंग इज कि इसके बाद आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, इसके कारण आप पर सैंक्शंस तक लग सकते हैं। एंड ऐसा कहा जा रहा है, ये थ्योरी बनाई जा रही है कि भाई अर्जेंटीना को सैंक्शन लगाना चाहती थी फीफा, लेकिन एंड टाइम आ चुका था, इंग्लैंड के खिलाफ वो जीत चुके थे, फाइनल में जा चुके थे एंड फाइनल की टिकट्स बिकना शुरू हो चुकी थी। ठीक है, इतना ज्यादा स्टेक पर चीजें लग चुकी थी, स्पॉन्सरशिप डील्स हो चुकी थी, एवरीथिंग वाज डन एंड रेडी फॉर द फाइनल स्टेज। लेकिन अब फाइनल के लिए अर्जेंटीना को डिस्क्वालीफाई करना वाज नॉट अ वाइबल ऑप्शन। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि फीफा की तरफ से या फिर जो भी वहां पर गवर्निंग बॉडीज हैं उनकी तरफ से ये प्रेशर बनाया गया अर्जेंटाइन टीम पर कि या तो आप इस मैच को किसी तरह से सरेंडर कर दो, मे बी आप उसे खेलो ही इस तरह कि आप वो मैच हार जाओ, अदरवाइज
आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, नॉट जस्ट फ्रॉम द 2026 वर्ल्ड कप बट ऑल्सो फ्रॉम द 2030 वर्ल्ड कप। अब यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर प्लेयर्स को कंट्री को ऊपर रखने की बात आती है, ठीक है। अब जहां तक बात आती है रूल्स की, तो देयर इज अ क्लियर रूल फीफा की रूल बुक में कि आप कोई भी पॉलिटिकल जेस्चर नहीं कर सकते हो, कोई भी पॉलिटिकल बैनर आप नहीं शो कर सकते हो। लेकिन द फैक्ट दैट इट वाज डन, इस केस में आपको पीनलाइज किया जा सकता है, बी इट बाय अ फाइन और बी इट बाय एक्चुअल सैंक्शंस। तो जहां तक बात है ये डिस्क्वालिफिकेशन की फ्रॉम 2026 एंड 2030 वर्ल्ड कप, दिस लुक्ड लाइक अ वेरी वायबल ऑप्शन फॉर फीफा टू एक्सप्लोर। लेकिन अब उसे ना करते हुए दिस कुड हैव बीन द केस कि भाई उनको प्रेशराइज किया गया कि आप फाइनल हार जाओ और गिव द गेम अवे टू स्पेन। लेकिन दिस समथिंग जिसको प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से अर्जेंटीना खेली, और ये मेरा खुद का सवाल था कि भाई हाउ कैन अ टीम जो फाइनल तक पहुंची है, हाउ कैन अ टीम जो लड़ने के लिए फेमस है ऑन द फील्ड, कि भाई वो अपना हार्ट दे देते हैं, दे गिव देयर एवरीथिंग, दे गिव देयर सोल्स टू फाइट फॉर द अर्जेंटाइन जर्सी, वो लिटरल फाइट करने में उतर आए। लेकिन जहां तक बात है फुटबॉल की, उन्होंने कोई फाइट शो नहीं की, उन्होंने किसी तरह का वो प्रेशर बनाया ही नहीं, दिखा ही नहीं कि भाई अर्जेंटीना अराइव भी की थी फाइनल में। तो ये सारे क्वेश्चंस अराइव होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप मेरे से पूछो कि क्या उनको फोर्स किया गया या नहीं, आई रियली डोंट नो। हाउएवर अब एएफए का जो प्रेसिडेंट है उसके एक बहुत ही करीबी जर्नलिस्ट है, जो कि कुछ दिनों में जिनका कहना है कि वो एक वीडियो रिलीज करेंगे जिसमें वो सब कुछ डिटेल में बात करेंगे और डिटेल में बताएंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था। एंड ही सेड कि उन्हें फाइनल से पहले पता था कि अर्जेंटीना इज गोइंग टू लूज। तो अब दिस इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। अब जैसी वो वीडियो आएगी आई एम गोइंग टू कवर इट फॉर श्योर। लेकिन डेफिनेटली दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको दीज मेक यू क्वेश्चन कि कुछ तो गड़बड़ चल रही थी। चाहे वो बात हो कि भाई उनके प्री मैच से जो स्पीच आई मेसी की तरफ से कि भाई फॉरगेट एवरीथिंग, इट हैज टू बी, अब द क्वेश्चन हैज टू बी रेज्ड कि व्हाट एग्जैक्टली वाज ही टॉकिंग अबाउट, कि क्या भूलने की बात कर रहा था मेसी वहां पर। दूसरी चीज यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई जब मेसी ने ये चीज बोली उसके बाद जाकर ये लोग बाहर वार्म अप करने गए, मेसी हिमसेल्फ, वी आर टॉकिंग अबाउट द गाय हु ऑलमोस्ट नेवर मिसेस अ फ्री किक और दो शॉट्स इन हिज वार्म अप। अब वो बंदा लगातार इतने सारे शॉट्स मिस कर रहा है, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल था, ठीक है। इट डेफिनेटली साउंड्स लाइक ही वाजंट इन हिज रिदम, और वो भी वर्ल्ड कप के फाइनल में ऐसा होना इज वेरी वेरी क्वेश्चनेबल, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि इन प्लेयर्स पर प्रेशर आ गया था, क्योंकि ये डिफेंडिंग चैंपियंस है, ये वर्ल्ड कप फाइनल खेल चुके हैं, ये वर्ल्ड कप फाइनल जीत चुके हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टीम वाज द सेम जो कि पिछले वर्ल्ड कप में खेली थी। इनफैक्ट जो स्टार्टिंग 11 थी वो सारे के सारे प्लेयर्स पिछले वर्ल्ड कप में ऑलरेडी खेल चुके थे, वर्ल्ड चैंपियंस बन चुके थे। इसके बाद सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भाई कोई भी फैमिली मेंबर वहां पर प्रेजेंट क्यों नहीं था, और अगर था तो क्यों दिखाया नहीं गया। वेयर वॉज एंटोनेला रोकोजो, क्यों पूरी गेम में एक भी ऐसी फुटेज नहीं है, एक फोटो, एक फैन ने भी किसी ने ये फोटो में कैप्चर नहीं किया कि एंटोनेला वॉज प्रेजेंट ऑन द फाइनल मैच। अब बड़े सारे क्वेश्चंस ये भी आ रहे हैं कि डिएगो सिमियोनी भी नहीं आया, बाकी लेजेंड्स भी नहीं आए। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत वैलिड हैं और बहुत ही ज्यादा मेजर सवाल खड़ा करते हैं। बट आई हैव टू से दिस, as an Argentine fan, as a Messi fan, there is nothing you can say to take away the victory of Spain, क्योंकि Spain has won fair and square। उन्होंने अपनी तरफ से 100% दिया, they played beautiful football, very dominant football, and they have won the whole competition fairly। अब इस सब में आपको क्या लग रहा है, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। मेरे ख्याल से देयर माइट बी समथिंग, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिसके लिए हम कह सके कि हाँ अर्जेंटीना वाज फोर्स्ड टू लूज द फाइनल। लेकिन भाई फीफा हैज बीन फुल ऑफ स्कैंडल्स ओवर इट्स हिस्ट्री, तो कुछ भी हो सकता है। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना इफ यू वांट टू टॉक मोर अबाउट दीज थिंग्स, एंड आई विल डू लाइव वेरी सून, तो वील कनेक्ट एंड टॉक मोर अबाउट दीज थिंग्स।